भगवान का दिव्य गृहस्थाश्रम, 16,108 पटरानियां हैं, 16,108 भवनों में भगवान अनेक रूप धारण करके रह रहे हैं। अनेक होते हुए भी भगवान एक हैं, एक होते हुए भी भगवान अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभिष्णवे। पर धन्य है भगवान की गृहस्थी, भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। न भगवान कभी नाराज होते हैं, न भगवान से कोई पटरानी नाराज होती है। तो भगवान ने कहा ये तो कोई देवी जी हमसे नाराज ही नहीं होती हैं। चलो एक बार किसी को नाराज किया जाए, जरा रुक्मिणी जी को हंसते हंसते तो बहुत दिन देख लिया प्रसन्न मुद्रा में, जरा देखा जाए रुक्मिणी जी जब नाराज होती हैं तो कैसे लगती हैं। तो भगवान ने जानबूझ करके रुक्मिणी जी को नाराज करने का प्रोग्राम बना लिया। रुक्मिणी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं और थोड़ा रुक्मिणी जी को अपने सौंदर्य का अभिमान भी है, तो एक हाथ से चरण दबा रही, एक हाथ से दर्पण देख रही हैं। तो भगवान ने कहा, भगवती रुक्मिणी आप तो अनंत सौंदर्य की धनी हो, तुम्हारे सौंदर्य के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता है, अप्रतिम सौंदर्य है तुम्हारा। भगवान ने थोड़ी प्रशंसा की तो जो एक हाथ चरण पे था वो भी शीशे पर चला गया, दोनों हाथों से मुख देखने लगे। देखो अगर किसी को अहंकार हो जाए ना, तो अहंकार छोड़ो, किसी को फोड़ा हो जाए तो उसको अगर समय से डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाए तो डॉक्टर उसको दबाने की कोशिश करता है कि ये दब जाए, बैठ जाए। लेकिन अगर थोड़ा उभड़ गया है, आगे आ गया है, तो फिर और पकाने की दवा देता है, फिर ऑपरेशन करने में सुविधा होगी। यही तो है। तो भगवान ने देखा कि इनको थोड़ा सौंदर्य का गुमान हो रहा है और गुमान गोविंद ही भावतना ही, तो भगवान ने थोड़ा और बढ़ा दिया। फिर भगवान ने कहा भगवती रुक्मिणी से, रुक्मिणी तुम इतनी अनिंद सौंदर्य की धनी हो और तुमने क्या देख करके मुझसे विवाह कर लिया? कहाँ तुम्हारा इतना अनंत अप्रतिम सौंदर्य और कहाँ में काला कलूटा? तुमने क्या देखा? तुम्हारा विवाह तो दिक्पालों के समान जिनके पास संपत्ति है, ऐसे चेदी देश का राजा शिशुपाल, उससे तुम्हारा विवाह होने वाला था। मैं तो राज सदन का भी नहीं हूं, मैं तो चरवाहा हूं, गाय चराता हूं। मेरा रूप स्वरूप भी ठीक नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है, मैं तो रण छोड़ हूं। और हाँ, मेरे तो माँ बाप का भी ठिकाना नहीं है, कोई नंद का बेटा कहता है, कोई वसुदेव का बेटा कहता है। न मेरा रूप स्वरूप है, न मेरा कोई गुण है, न मेरे माता पिता का ठिकाना है। क्या देख करके तुमने विवाह कर लिया? भागवतकार कहते हैं, अथाप्य मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रिय ऋषभम ये नत्वा माशिष सत्या इहा मुत्र च लक्ष्यसे। भगवान इतने दिन हो गए विवाह के बाद भी, इसके बाद ये बोल रहे हैं, रुक्मिणी हमारी तुम्हारी तुलना हो ही नहीं सकती है। कहाँ तुम राजकन्या, कहाँ मैं सामान्य गोचारक। ऐसा करो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भजस्व क्षत्रिय ऋषभम, किसी अच्छे क्षत्रिय राजकुमार को देख करके तुम उसका वर्ण कर लो। अब ये सुनना था, इसका आशय यह है कि भगवान अपने चरणों से हमको दूर करना चाहते हैं, हमारा परित्याग करना चाहते हैं। कौन ऐसा सहृदय, कौन ऐसी सहृदया होगी, कौन सी ऐसी सन्नारी होगी जो भगवान के चरणों से दूर जाने की बात सोच सके, कल्पना कर सके। जैसे भगवती रुक्मिणी ने सुना तो महाराज कंठ अवरुद्ध हो गए, मुख नीचे कर लिया, पैर से पृथ्वी कुरेदने लगी और अधीर हो गईं और देखते देखते मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने जैसे कहा कि किसी क्षत्रिय कुमार से तुम अपना विवाह कर लो, जैसे रुक्मिणी गिरने लगी तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिए, दो हाथों से रुक्मिणी जी को पकड़ लिया, एक हाथ से जल का छींटा दे रहे हैं, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह मूर्छावस्था, भगवान का जब अंक मिला तो वह मूर्छावस्था दूर हो गई। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी तुम मेरे विनोद को भी नहीं समझ पाई। एक गृहस्थ क्या अपनी पत्नी से भी हास परिहास नहीं कर सकता है? मैं तो विनोद कर रहा था। और गृहस्थों का तो यही लाभ है कि रूठना मनाना लगा रहे, हास परिहास चलता रहे। अयम हि परमो लाभः गृहे सुगृह मेधिनाम यन्नर्मैर्नियते याम प्रिया भीरुभामिनी। हे भीरुभामिनी, हे जल्दी डर जाने वाली, ये मेरा विनोद था, मैं तो तुमसे छेली कर रहा था। तुम कितनी भोली हो, मेरे हंसी मजाक को भी नहीं समझ पाई तुम। मैं तो जानता हूं तुम मेरी अनंत पारायणा हो, मेरे अलावा तुम किसी की कल्पना भी नहीं कर सकती हो।
तुमको हंसते हंसते बहुत दिनों से देखा था। मैं सोच रहा था जब तुम नाराज होगी, तुम्हारे अधरोष्ठ क्रोधारुण हो जाएंगे, क्रोध से लाल हो जाएंगे, भौहीं टेढ़ी हो जाएंगी, और उस गुस्से में तुम मुझे कुछ कहोगी तो कैसे लगोगी, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। मैं तो तुमसे विनोद कर रहा था। रुक्मिणी जी ने कहा, द्वारिकाधीश, विनोद भी ऐसा मत किया करिए कि अपने चरणों से दूर जाने की बात करिए। मैं आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहती हूँ। प्रणय को उपशांत हुआ, लज्जापूर्ण कटाक्षों से भगवान को निरखती हुई बोली, कमल नयन, आप क्या कह रहे थे कि आपका रूप स्वरूप ठीक नहीं है, आपका रूप अच्छा नहीं है? अरे स्वामी, रूप तो उसका होता है जिसका कोई आकार होता है। हम तो कब से कथाओं में सुनते हुए आ रहे हैं कि ईश्वर निराकार है। अब देखो, जो भगवान ने विनोद किया था, भगवती रुक्मिणी वेदांत परक अर्थ कर रही हैं। रूप तो उसका होता है जिसका कोई आकार होता है, आप तो निराकार हो। और आपने क्या कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है? ये कोई नई बात थोड़ी ना आपने हमसे बताई। हम तो वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर निर्गुण है। और आपने कहा मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं, कोई नंद का बेटा कहता है, कोई वसुदेव का बेटा कहता है। ये कौन सी नई बात बता दी? माता पिता तो उनके होते हैं जो जन्म लेता है। हम तो कब से कथाओं में सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर अजन्मा है। तो आपने कौन सी बात नहीं बता दी? ये काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो बुद्धिमान लोग हैं वह ऐसे ही उच्च कोटि का विनोद भी करते हैं। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी जी के साथ विनोद करते हैं। वस्तुतः गृहस्थ पुरुष के गार्हस्थ जीवन का यही सबसे बड़ा लाभ है कि जीवन को सरस बना करके जिया जाए। जीवन में सरसता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। नीरस जीवन तो और लोग जीते हैं, गृहस्थ का जीवन तो सरस होना चाहिए। और सरस कब होगा जीवन? जो प्राप्त है जब उसमें संतोष होगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मान करके जब संतोष करेंगे तब जीवन में आनंद आएगा। इस प्रकार से दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप की चर्चा श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से करते हैं। वस्तुतः जो भगवान कहीं विनोद किए हों किसी से, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ये रुक्मिणी जी से पहली बार भागवत जी में भगवान ने विनोद किया है, वरना भगवान जल्दी किसी से विनोद नहीं करते हैं।